ओके, मतलब क्या, सबसे पहले हमारे पास जो आया था वो क्या आया था, सी लैंग्वेज, जिसको डेनिस रिची ने बनाया था, बहुत साल पहले बनाया था। तो उसके बाद हमारे पास आया सी प्लस प्लस। अगर तुमने नाम सुना होगा तो कुछ आइडिया होगा। सी प्लस, इस प्लस का मतलब होता है 1, ठीक है ना। मतलब सी तुम्हारा ये लैंग्वेज था, उसके अंदर +1 कर दिया गया। इट मीन्स इट इज द अपर वर्जन ऑफ सी, सी प्लस प्लस। आज से 2 साल पहले 11th-12th में सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया जावा, इसका भी अगर नाम सुना होगा। देन आया डॉट नेट, ठीक है ना। एंड्रॉयड, जो तुम एंड्रॉयड फोन यूज करते हो। iOS, जो हम एप्पल फोन में यूज करते हैं, ठीक है ना। नाउ पाइथन, देख रहे हो। तो ये हमारे लैंग्वेज का एक टाइप का डेवलपमेंट है कि हमने जो लैंग्वेज बनाया है वो कैसे बना है। तो सबसे पहले क्या आया था, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज, जिसको डेनिस ऋषि ने बनाया था। देन आया उसका अपन वर्जन, इसको बोलते हैं हम, ऐसे कह सकते हो, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। और ये सारे जो हैं यहां से यहां तक इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस था, सी था, जावा था, डॉट नेट था, तो हमें पाइथन की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारे पास सी प्लस प्लस ऑलरेडी था और काफी फेमस सॉफ्टवेयर है। तो फिर हमने पाइथन को क्यों पढ़ा। तो दीज आर द लैंग्वेज जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, अपने गेम्स बनाते हैं, अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं, या फिर अपने जितने भी वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करते हैं हम इसके थ्रू डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हम पाइथन क्यों आए, जब हमारे पास इतना लैंग्वेज था तो पाइथन क्यों आए। देखो रीजन क्या है कि पहले के टाइम पे तुमने देखा होगा बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, है ना, बड़े चौड़े चौड़े, पीछे बहुत बड़ा बड़ा, एंड उसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे एलईडी हैं, बिल्कुल पतली पतली टीवी हैं और काफी स्मार्ट टीवी हैं, है ना, इंटरनेट वगैरह सब कुछ चलता है उसके अंदर। तो सेम चीज वही है, जो जावा सी सी प्लस प्लस से क्या होता था, कोडिंग हुआ करती थी ना। तो कोडिंग जो तुम्हारा 20 लाइन का कोडिंग है, वो पाइथन तुम्हारे 2 से 3 लाइन में कोडिंग में काम कर देता है, और अच्छे अच्छे फंक्शनैलिटी के साथ, है ना। तो इसीलिए हमने पाइथन को चूज किया। बाकी अभी भी लैंग्वेज चलती है, अगर तुम कॉलेज में जाओगे, बीटेक करोगे या बीसीए करोगे इन फ्यूचर, या फिर कुछ भी करोगे ना, तो अभी भी तुम्हें सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता है, जावा भी पढ़ाया जाता है। लेकिन 11th-12th में पाइथन आने का रीजन ये था, ये पाइथन जो है ना, इजी टू लर्न लैंग्वेज है, और कम टाइम में हम इसको सीख सकते हैं और अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पाइथन का यूज किया। अब पाइथन जो है वो और भी बहुत सारे इसके काम है, जैसे कि तुमने नाम सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तुमने नाम सुना होगा डेटा साइंस का, ठीक है ना। अगर नहीं सुना होगा तो अब तुम सब सुनोगे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप, है ना। गूगल मैप में हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने क्या किया, लोकेशन डाल दिया, लोकेशन हमें ये बता रहा है, लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पे तुमने क्या किया, गलत से ऐसे ले लिया, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा लोकेशन यहाँ से यहाँ तक दिखा देगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा ना, वो खुद समझ जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कैसे डाइवर्ट करना है। तो ये सारे पाइथन के एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म है। जितने भी रोबोटिक्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह जो बन रहे हैं ना, वो सारे पाइथन के ही अगले एक, कह सकते हो कि एक अपर वर्जन है। इसीलिए पाइथन पढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर पाइथन अच्छे से सीख जाओ तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में चले जाओ, या फिर डेटा साइंस में चले जाओ, या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप में तुम बन पाओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कॉमर्स है तो तुम पाइथन के लाइन में करियर नहीं बना सकते, कंप्यूटर लाइन में तुम आफ्टर 12th बीसीए कर सकते हो, ठीक है ना। बीसीए जो होता है जस्ट लाइक बीटेक के इक्विवेलेंट भी मान सकते हो, और वहां पे अपना करियर बना सकते हो। इसीलिए पाइथन 11th-12th के बीच में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम समझ गए कि भाई ये हमारे जो लैंग्वेज हैं, सी सी प्लस प्लस, जावा, इन सब को छोड़ के कि हमें पाइथन पढ़ाया जा रहा है। पाइथन क्यों पढ़ाया जाए, मैंने पता चल गया तुम्हें, क्योंकि ये पहले ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। दूसरी बात, इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कोडिंग वगैरह काफी कम होती है, जिसके थ्रू हम कम टाइम में कम कोडिंग के साथ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल समझो,
मानो कि तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, जैसे हम नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। अगर ये व्हाट्सएप तुम्हारा 1 जीबी का होता, ठीक है, और एक दूसरा कोई ऐप है मतलब व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट, वो तुम्हारा 20 एमबी का होता ओनली, तो हम किसको प्रेफर करते? काम दोनों का सेम है, तो हम ऑब्वियस सी बात इसको प्रेफर करते हैं। रीजन ये है कि 1 जीबी, इसका मतलब ये है कि 1 जीबी डेटा मतलब कोई ऐप है तो हमारा रैम ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर हमारे मतलब मोबाइल में जो रैम है ना उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे हमारे सिस्टम पे। तो हमने क्या, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या 20 एमबी का एक नोट छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है ना। काम दोनों के एक ही, ये सेम चीज है। अगर तुम जावा या सी प्लस प्लस पे कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हो ना तो काफी हैवी सॉफ्टवेयर बनता है, लेकिन यही तुम पाइथन पे बनाओगे ना तो काफी लाइट सॉफ्टवेयर बनता है। रीजन यही है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर काफी कम हो जाते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन यूज ओनली पाइथन राइट नाउ। आजकल जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले कितने टाइम से ना यूज कर रहे हैं, एक बार देखना, पिछले कितने टाइम से ना जावा पे काम कर रहे हैं, सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करके हम किस पे ला गए, पाइथन पे आ गए, ठीक है। तो ये सारे रीजन है कि हमें पाइथन को यूज करना पड़ रहा है, और पाइथन इसीलिए क्या है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है ना। इसको सब्जेक्ट के वाइज हमें नहीं पढ़ना, इसको हमें पढ़ना है जैसे कि जस्ट लाइक तुम्हें कुछ सीखना है, ठीक है ना। और रियली बात मानो कि बहुत ज्यादा तुम्हें मजा आएगा इसके अंदर करने में, ठीक है। तो हम्म, ले ले क्या है, क्या समझे? मतलब टोकन क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टोकन, ये तुम्हें रजिस्टर पे भी लिखना है। इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, ब्रिक, ईंट हुआ ना। तो ईंट को हम क्या बोलेंगे, टोकन। बहुत सारे ईंट मिला दिया, ब्रिक मिला दिया तो हमारा एक दीवार बन गया। बहुत सारे हमने दीवार बना लिया तो क्या बन गया, एक रूम। बहुत सारे रूम के बाद एक घर, घर के बाद एक बिल्डिंग। सेम एज इट इज, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफिनेशन समझ में आया? नाउ टोकन हैज सम पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कीवर्ड्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कीवर्ड्स। सेकेंड वन इज कॉल्ड, जो फर्स्ट तुम्हारा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। सेकेंड वर्ड जो हमारे पास होगा उस कॉल्ड डेटा टाइप। जो थर्ड होगा इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। फोर्थ वन इज कॉल्ड पंचुएटर्स। ये तुम्हें अभी लर्न कराता हूं मैं तुम्हें। एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो टोकन क्या हुआ, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ना, तो उसका एक पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड टोकन। जैसे तुमने इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर होते हैं ना, तो अगर हम बोलते हैं कि ही वॉज गोइंग, हम उसको ही आर गोइंग तो नहीं बोल सकते ना, क्यों? क्योंकि उसका ग्रामर सेट है कि भाई हम यही बोलेंगे, ठीक है ना। आई के साथ एम लगाएंगे, आई के साथ हम वर नहीं लगाएंगे, है ना। जो रूल है ग्रामर का वो भी एक लैंग्वेज है और ये भी एक लैंग्वेज है, इसके भी ग्रामर सेट है। उसमें तुमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस पढ़ते हो ना, वैसे ही सेम चीज इसके अंदर भी सब कुछ वही है। हमें वही फॉलो करना पड़ेगा कि जो इसके ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उसी में टोकन क्या है, एक टाइप का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है, कीवर्ड। सेकेंड वन इज, इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, जो जो हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्टार्टिंग से जो कराता हूं मैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज ऑपरेटर, और डेटा टाइप है सब वही, आगे पीछे मैं लिख दूं जिसको इसके अकॉर्डिंग कराऊंगा, एंड लास्ट वन इज पंचुएटर्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड पंचुएटर्स।
पढ़ो इससे अच्छे से, फिर पूछता हूं मैं तुमसे। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड पंचुएटर्स। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, दीज आर द कॉल्ड डेटा टाइप्स ऑफ, मतलब टोकन्स के पार्ट्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब हुआ कि अब देखो, जैसे मान लो तुम एक नया मोबाइल परचेज करके लेके आते हो सिस्टम, तो क्या होता है उसके अंदर पहले से प्री डिफाइन, पहले से मतलब उसके अंदर ऐप होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्री डिफाइन ऐप। उसको हम ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ना ही हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे तुम मोबाइल, एक नया मोबाइल परचेज करके आके ऑन करोगे ना, तो देखो उसके अंदर पहले से बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे ही जब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होगा उसके पास पहले से कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स, तो हम कह सकते हैं इट इज प्री डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है ना, विच हैव स्पेशल मीनिंग, which have special meaning in our computer programming language। ठीक है ना, इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। क्योंकि कीवर्ड जो होता है ना, जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं। बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल है हमारे कीवर्ड्स का। तुमने अगर सुना होगा कभी नाम, अगर तुमने HTML वगैरह कुछ पढ़ा होगा, तो इंट सारे स्मॉल केस में होना चाहिए, फ्लोट, ठीक है ना, फॉर, वाइल, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। तुम्हें जैसे जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम स्टार्ट करेंगे, तुम्हें वैसे वैसे कीवर्ड्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। दीज आर द कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स है, तो इन्हीं में से एक है इंट, फ्लोट, फॉर, वाइल। एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनपुट। और ये सारे स्मॉल केस में होने कंपलसरी है। यानी कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स which have special meaning in our computer programming language and it is already predefined। ये पहले से प्रीडिफाइंड होता है कि इंट लिखा हुआ हमने, तो ये इंट ही होगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। अगर ये फ्लोट लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हम इसका एक भी करेक्टर, ये नहीं कि फर्स्ट करेक्टर, हम इसका एक भी करेक्टर मतलब नहीं लिख सकते। जैसे मैंने FLOAT, ये नहीं लिख सकते, बिकॉज इज द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है ये पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, हम उसको वैसे ही यूज करना पड़ेगा जैसे वो डिफाइंड है। मतलब ये कैसे डिफाइंड है, स्मॉल कैरेक्टर में, सो वी हैव टू यूज ओनली द स्मॉल कैरेक्टर, नॉट अ कैपिटल लेटर, नॉट अ अदर अनदर लेटर में। ठीक है ना, तो दीज आर कॉल्ड फ्लोट। और ये हमारे पास है फॉर, एज इट इज, ये भी हमारा कीवर्ड है, ये भी हमारा कीवर्ड है, ये भी हमारा कीवर्ड्स है। बहुत सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें सारे कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना, जितने सारे कीवर्ड्स तुम सीखते जाओगे, उतना सारा तुम्हारा चीज ये क्लियर होता चला जाएगा कि ये प्री डिफाइंड क्यों है या फिर रिजर्व क्यों है। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी हमें खाली इसके डेफिनेशन से पता करना है कि व्हाट इज कीवर्ड। तो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स या प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन आवर कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है ना, तो पहला समझ में आ गया कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट कीवर्ड है, हमने कर लिया कि व्हाट इज कीवर्ड्स। नाउ आइडेंटिफायर्स, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स। इसको भी देखते हैं हम क्या होता है। जहां पे समझ में नहीं आए प्लीज हैंड रेस करके पूछ लेना। ठीक है ना, ये मत समझना कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मैं पीछे कैमरे के पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट क्लास से सबका कैमरा ऑन होने चाहिए।
ओके, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है कि इसको बोलते हैं हम रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, देखो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि तुमने इसके पहले 10th में ये सब चीज कुछ भी नहीं पढ़ रहा, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते चलोगे तो तुम्हें उतना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप होगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि लैपटॉप जो है, क्योंकि हम इसके सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, तुम्हारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, यानी तुम्हें सिस्टम पे सारे प्रोग्रामिंग्स करने हैं, ठीक है ना। तो यू नीड टू कैरी लैपटॉप्स इन एवरी क्लास, और यू नीड टू लॉग इन विद लैपटॉप्स इफ यू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, सो ना यू कैन लॉग इन जूम विद इन द योर लैपटॉप। मतलब अगर तुम्हारे पास है तो तुम जूम उसी से डाउनलोड करो, ये नहीं कि अगर लैप मोबाइल से करो, है ना। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो तुम उसी से करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें उसी से करना है, और हर प्रोग्रामिंग मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर करके दिखाऊंगा भी, ये तुम्हें खुद भी देखना होगा। और मैं आज तुम्हें सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर तुम्हें कौन सा डाउनलोड करना है, क्योंकि तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब हमारे कौन कौन से रूल्स होते हैं? तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि वी कांट स्टार्ट एनी वेरिएबल, वी कांट स्टार्ट एनी वेरिएबल, ठीक है ना, विद न्यूमेरिक वैल्यू, विद न्यूमेरिक वैल्यू। ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो वो किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लो तुम बना रहे हो रोल नंबर, तुमने इसको 9 रोल नंबर अगर ऐसे बना दिया ना, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला रूल ये बता रहा है कि कोई भी वेरिएबल न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तुम ऐसे दे दोगे रोल 9, इट विल बी ओके, मतलब तुम बाद में दे सकते हो न्यूमेरिक नंबर, या तुम ऐसे भी दे सकते हो, सेकेंड नंबर पे भी दे सकते हो 946, इट इज ऑलवेज भी ओके। या तुम ऐसे भी कर सकते हो रोल 64 नंबर, ये भी तुम्हारा ये है, लेकिन तुम ऐसे नहीं दे सकते 46, ठीक है ना, रोल नंबर, ये तुम्हारा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पहला रूल क्या बता रहा है कि कोई भी तुम्हारा वेरिएबल किसी भी कारण न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जब हम आगे चल के जो वेरिएबल्स बनाएंगे अपने प्रोग्रामिंग्स में, तो जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे ना, तो उसी के रूल्स हैं कि क्या क्या हमें फॉलो करना है। ये सब अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आगे चल के जहां पे हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे ना, वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, जहां पे नहीं आया प्लीज पूछ देना मेरे से, ठीक है ना। सो पहला रूल क्या बोलता है? वी कांट स्टार्ट विद एनी वेरिएबल विद न्यूमेरिक वैल्यू। तुम नंबर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तुम नंबर यूज नहीं कर सकते, तुम जैसा मर्जी चाहो यूज कर लो, बट स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। ये तुम्हारा पहला रूल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये तुम्हें बोलता है कि डोंट हैव स्पेस डॉट एट द रेट हैश डॉलर का साइन इन बिटवीन वेरिएबल्स, इन बिटवीन वेरिएबल्स, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हम किसको बोलते हैं? इसको। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने बनाया रोल नंबर, देखो बीच में मैंने स्पेस दे दिया ना, ये स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है ना, एरर शो कर देगा तुम्हारा, क्योंकि स्पेस नॉट अलाउड। अगर तुमने ऐसे कर दिया रोल डॉट नंबर, ये भी तुम्हारा अलाउड नहीं है,
वेरिएबल के बीच में, ठीक है ना। नॉट इवन रोल हैश नंबर, ये भी अलाउड नहीं है। ऐसे ही कोई भी स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है। ओनली यू कैन यूज रोल अंडरस्कोर नंबर, ये तुम्हारा अलाउड है। ये तुम बीच में भी लगा सकते हो, ये तुम एंड में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर तुम्हारा अलाउड है। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम ईमेल आईडी बनाते हो, तो ईमेल आईडी में अगर मान लो तुम लिखते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cbytes.info, ये मेरा ईमेल आईडी है cbytes का, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, हैश, अलाउ नहीं करेगा वो, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर डॉट अलाउड नहीं है, वहां पे दो चीजें अलाउड है, यहाँ पे स्पेस भी अलाउड नहीं होता उसके अंदर भी। अगर तुम चाहोगे सी बाइट्स स्पेस देके info@gmail.com, वहां पे अलाउड नहीं है ये, क्योंकि जब हमें ये रूल बनाया गया है ना, तो उसमें रूल बनाया गया है, पहले तो डॉट भी अलाउड नहीं था जब स्टार्टिंग में ओनली अंडरस्कोर अलाउड था। लेकिन इतने सारे हमारे वो बन गए ना, जीमेल आईडी बन गए, जिसके कारण उनको डॉट बाद में डालना पड़ा। तो इसके अंदर दो चीजें स्पेशल सिंबल अलाउड होती हैं, एक तुम्हारा डॉट और एक अंडरस्कोर, यानी दो तुम्हें अलाउड है, डॉट और अंडरस्कोर। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं लगा सकते ईमेल आईडी में। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम यहाँ पे डॉट भी नहीं लगा सकते, ओनली अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है ना। तुम अंडरस्कोर लगा सकते हो। एंड अगर तुम्हें अंडरस्कोर नहीं लगाना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, रोल और ऐसे बिना स्पेस के नंबर। ये सारी चीजें हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे तुम्हें चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा रूल क्या बताया तुम्हें, कि किसी भी वेरिएबल के बीच में यू डोंट हैव टू राइट अ स्पेस, डॉट, @ और एनी स्पेशल सिंबल्स। दीज आर कॉल्ड द एनी स्पेशल सिंबल्स। जो भी न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स के अलावा जो जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सारे स्पेशल सिंबल्स में काउंट होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, जो कि हम इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, ओनली अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउड है, तुम वहां पे यूज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द सेकेंड रूल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड रूल। तीन रूल है उसके, तो थर्ड रूल तुम्हें ये बताता है कि डोंट यूज कीवर्ड्स, ठीक है ना, एज वेरिएबल्स। डोंट यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने अभी बताया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और कोई भी रिजर्व वर्ड्स वेरिएबल नहीं बन सकता। जैसे कि तुम्हें बताया कि इंट एक तुम्हारा कीवर्ड है ना। इंट क्या है, तुम्हारा एक कीवर्ड है, लेकिन हम कीवर्ड को कभी वेरिएबल नहीं बना सकते। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट इक्वल्स टू 10, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तुम्हारा कीवर्ड है। कीवर्ड्स जो होंगे वो प्री डिफाइंड है, इनका हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मतलब डिफाइंड है। तो हम इसको एज अ वेरिएबल कभी भी नहीं बना सकते, इसको वैसे ही बना लिखने देना, ठीक है। जैसे एक और बनाया था तुम्हें फ्लोट, ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं, तो इसको भी हम नहीं बना सकते वेरिएबल्स, ठीक है ना। एक बार तुम्हें बताया था फॉर, ये भी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसका एक भी करेक्टर कैपिटल लेटर में कर दिया, तो ये तुम्हारा आइडेंटिफायर बन गया, मतलब वेरिएबल बन गया। ये फ्लोट का तुमने FLOAT कर दिया, तो ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। फॉर का तुमने FOR कर दिया, तो तुम्हारा ये भी वेरिएबल बन जाएगा। आ रहा समझ में ना। मतलब ये कि जब हम कोई वेरिएबल इंट और फ्लोट में बनाएंगे, तो हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि वो सारे स्मॉल लेटर में हो। अगर उसको वेरिएबल बनाना है तो उसका एक कैरेक्टर कैपिटल कर दो। ये तो सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, है ना। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। और रूल क्या है कि डोंट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल। तो उसको हम बना नहीं सकते। तो अगर उसको हमें बनाना है, तो उसका पहला कैरेक्टर या कोई एक कैरेक्टर कैपिटल कर दो। तो कोई एक भी कैरेक्टर कैपिटल कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, वो वेरिएबल बन जाएगा। और वेरिएबल तुम्हारे सिस्टम में अलाउड है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। तो एक बार मैं फिर बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ ये। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। पहले हमने पढ़ा टोकन क्या होता है। तो token is the smallest individual unit in our programming language. Five parts of tokens. First one is keywords.
सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स, फिर ऑपरेटर्स, देन और डेटा टाइप्स, देन पंचुएटर्स। ठीक है, देन वी स्टार्ट फर्स्ट व्हाट इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, पहले से बना बनाया वर्ड्स है, रिजर्व किया गया हुआ है, इसको हम कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते, और ये पहले से हमारे सिस्टम में डिजाइंड है, और हर कीवर्ड्स का अपना एक खुद का एक मतलब होता है। अच्छा, अभी 1 मिनट बाद दोबारा रिज्वाइन कर लेना, 40 मिनट सेशन होता है ना, बंद हो जाएगा, दोबारा रिज्वाइन कर लेना। सेम आईडी पासवर्ड होगा, और हर क्लास की सेम आईडी पासवर्ड होगी, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू आस्क एवरी क्लास यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सेम लिंक होगा इन फॉर एंटायर क्लासेस, ठीक है ना। तो ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, और इन सब का हमारे सिस्टम पे क्या होता है, मतलब होता है। दिस इज कॉल्ड, फिर हमने पढ़ा क्या, टोकन्स, कीवर्ड्स, कीवर्ड हो गया। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स, 3 रूल्स होते हैं इसके आइडेंटिफायर्स के, कौन कौन से, कि पहला, किसी न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, दूसरा, इनके बीच में डॉट स्पेस कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकते, और तीसरा, कोई भी कीवर्ड वेरिएबल नहीं बन सकता। समझ में आया? फर्स्ट वन इज वी कांट स्टार्ट एनी वेरिएबल विद न्यूमेरिक वैल्यू, सेकेंड वन इज you don't have a space, dot, at the rate or any special symbol except